दिया बैठा हम लोग यहाँ पे कोई नोटिस नहीं हो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि दुनिया में जितने भी भारतीय रहते हैं लगभग 90% लोग लेकर ये सामान आते ही आते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अब क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, और जो कस्टम ऑफिसर जितने भी एयरपोर्ट पर कस्टम वाले हैं सारे लोगों ने वार्निंग दे दिया है जितने भी यात्री हैं कि अगर आप लेकर आओगे तो आपका सामान भी जब्त हो सकता है और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। क्योंकि जैसा बताया 3.5 करोड़ से ज़्यादा अदर कंट्री में लोग रहते हैं, जैसे जीसीसी कंट्री है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, या फिर यूरोपियन कंट्री में भी बहुत सारे जगह पे यूके, यूएस और कनाडा, मलेशिया, हर जगह पे भारतीय रहते हैं। तो जो विदेश मंत्रालय ने अगले महीने ही डेटा दिया था और बताया था, इस डेटा के मुताबिक कि लगभग 3.5 करोड़ भारतीय सिर्फ एनआरआई हैं, यानी अदर कंट्री में काम करते हैं। तो जैसा मैं बताया बहुत सारे भारतीय 90% लोग लेकर आते ही आते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने क्लियरली वार्निंग दे दिया है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है, कल भी न्यूज़ में आप सुना होगा कि एयर इंडिया और जो इंडिगो एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है आपस में जो उसका पंख है वो टकरा गया था। इस वजह से दोनों एयरलाइंस पर जुर्माना भी लगाया गया है, और जो भी क्रू मेंबर जो भी इसमें शामिल थे, यानी जो क्रू मेंबर के वजह से, गलती की वजह से ये चीज़ घटना घटी थी, क्योंकि बहुत सारे यात्री इसमें सवार थे और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन हो सकता था। इस वजह से अब टीम है रिपोर्ट सौंपने वाली है कि आखिर किसके गलती के वजह से ये घटना घटा। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल जो चीज़ ये न्यूज़ बन जाता है, अगर फ़्लाइट या फिर एयरपोर्ट पर कोई भी घटना घटता है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि इंडिगो और एयर इंडिया आपस में ही टकरा गई। तो इस वजह से अभी उन पर जो रिपोर्ट है आने बाकी है, किस वजह से अगर किसी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ होगा उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और उनको भी प्रतिबंध किया जा सकता है, यानी जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और किस कारण से ये चीज़ घटना घटा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और कल के न्यूज़ में जैसे बताया था आपको कि भारत सरकार ने पहले जो आप अदर कंट्री से आते थे, यानी 1 साल अगर रुक के आते थे तो आपको 50,000 रुपये तक का आप सामान लेके आ सकते थे। तो लोग सोचते थे कि सिर्फ हम गोल्ड ही लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसमें सारे चीज़ शामिल थे। कोई भी महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे महंगे मोबाइल है या फिर महंगे कोई वॉच है या और भी ड्रोन है, कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान, तो आप 50,000 के अंदर ही आप ला सकते हो। टीवी वगैरह भी पहले बहुत सारा लोग लाते थे, लेकिन अब तो टीवी का क्रेज कम हो गया, इस वजह से अब फॉरेन कंट्री से लोग टीवी नहीं लेकर आते हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि भारत सरकार ने जैसे 25,000 रुपये का जो है उसे बढ़ा दिया था, यानी 1 साल से अगर कोई बाहर गल्फ़ कंट्री में रहता है वो अब आने के टाइम 50,000 नहीं 75,000 तक का सामान ला सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उससे अलावा अगर कोई सामान लेकर आता है तो उसके लिए अलग से कस्टम ऑफिसर को आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है और लोग सोचते हैं कि ये जो रूल है सारे चीज़ों पर रूल लागू है, लेकिन ये क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है और बहुत सारे लोग अभी इसमें कंफ्यूज है, लोगों को पता ही नहीं है। तो जैसा मैं बताया कि 90% लोग लेकर आते ही आते हैं, जैसे ज़्यादातर दुबई में रहने वाले, सऊदी में, ओमान में, कतर में, गल्फ़ कंट्री में रहने वाले जो श्रमिक जाते हैं तो अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आते ही आते हैं। लेकिन अब थोड़ा सालों में क्या हो रहा है कि लोग वहाँ से ज्वेलरी लेकर आते थे, यानी गोल्ड का ज्वेलरी लेकर आते थे, लेकिन अब लेकर क्या आ रहे हैं, वो कॉइन लेकर आ रहे हैं, यानी 24 कैरेट का जो गोल्ड का कॉइन है या फिर बिस्किट है या फिर मतलब 24 कैरेट का कोई भी कुछ ऐसा में आप लेकर आते हो तो आपको वहाँ पे टैक्स देना ही पड़ेगा। 25,000 और ये जो 50,000 जो छूट है वो उन पर नहीं लागू होता है। आप 1 ग्राम के भी अगर कोई बिस्किट या फिर कोई भी जो कॉइन है लेकर आते हो गोल्ड का, तो उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आपने छुपा कर लेके जाने की कोशिश करोगे और पकड़े जाओगे तो जो सामान है यानी जो गोल्ड है वो भी आपको जब्त कर लिया जाएगा और आप पर एफआईआर भी दर्ज हो सकता है, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए आप लाने से पहले ये रूल को समझ लेना। कोई भी आप कॉइन या बिस्किट अगर लेकर आ रहे हो गोल्ड का, तो आप सीधा आप कस्टम ऑफिसर के पास जाओगे और आप वहाँ पे डिक्लेयर करो कि मैंने ये चीज़ लेकर आया है और आपको शो करना पड़ेगा। फिर उस पर जो भी टैक्स होगा,
जैसा मैं बताया ज्वेलरी पर आपको छूट मिलेगा, इस पर आपको छूट नहीं मिलेगा। तो आप उनके पास डिक्लेयर करोगे, फिर वो आपको बताएंगे कि कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये लाजिम टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर ऐसे छुपा कर लेके जाने की कोशिश करोगे और पकड़े जाओगे तो फिर आप पर ये जुर्माना के साथ साथ जो आप लेकर आओगे वो आपको सरकारी ख़जाना में वो चला जाएगा, फिर वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लियरली अपडेट जारी करके बताया गया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना लोगों तक, ताकि उनको भी जानकारी मिले, क्योंकि बहुत सारे भारतीय लेकर आते हैं। पहले ज्वेलरी लेकर आते थे, लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम का कॉइन लेकर आ जाते हैं। इस वजह से उनको भी ये सोचना है कि आपको एयरपोर्ट पर टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और आपके पास वहाँ विदेश से आने के टाइम आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, तभी आप टैक्स दोगे। नहीं तो आपके पास कुछ पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से टैक्स दोगे? फिर आपको घर से मंगाना पड़ेगा, या फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।